हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपसी क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ हु, होम, विद होम और फॉर होम का। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानने वाले हैं यूज ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच का। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सेशन। गाइस, यह जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आइए देखते हैं रूल नंबर 4। गाइस, हमारा जो रूल नंबर 4 है वो है हाउ मैनी, how much, how many, which, और whose के बाद इनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज के बाद इनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। अब बात आ गई कि नाउन्स क्या होते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं कि हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज का हिंदी अर्थ क्या होता है, तत्पश्चात हम आगे कुछ जानते हैं। गाइस, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, इनका जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों वो होता है हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का होता है कितना या कितनी या कितनी। व्हिच का जो होता है वो होता है कौन सा या कौन सी या कौन से। ठीक। अब जब हुज का जो होता है वो होता है किसका या किसके, किसका या किसकी या किसके। क्लियर। हाउ मेनी, हाउ मच दोनों का कितना कितनी कितने, व्हिच का कौन सा कौन सी कौन से, और हुज का किसका किसकी किसकी। क्लियर। अब देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, यानी कितना कितनी कितने। तो हम यहाँ पर हाउ मेनी या हाउ मच दोनों में से किसी को हटा क्यों नहीं देते। जब दोनों का मीनिंग सेम है तो हम हटा देते हैं किसी को, बट ऐसा नहीं है। दोनों का मीनिंग भले ही सेम है पर दोनों का यूजेज जो है वो डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंट है। अब मैं बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। तो गाइस, ये जो हाउ मेनी है और हाउ मच है, ठीक, ये अलग अलग नाउन्स के साथ लगता है। मैं बताता हूँ आपके लिए। ये जो हाउ मेनी लगता है ये लगता है काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए। और ये जो हाउ मच लगता है ये लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। क्लियर। अब तो और मुसीबत आ गई। आप लोग कहेंगे ये बीच में ये दो कहाँ से आ गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आइए बताता हूँ आपको। नाउन्स मतलब आप लोग पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे, संज्ञा। ठीक। अब देखिए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। दोस्तों, काउंटेबल नाउन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। क्लियर। कैसे? जैसे आपको मिल गया एक गिलास दूध, फिर आपको मिल गए कुछ सेब। अब बताइए, एक गिलास दूध और कुछ सेब, मैं आपसे पूछूं कि ये कितने सेब हैं, मैं आपसे पूछूं ये कितने सेब हैं, यू कैन काउंट इट। 1 2 3 4 5। आप कहेंगे ये 5 सेब हैं। बट अगर मैं पूछूं कि ये कितने मिल्क हैं, इस ग्लास में कितने मिल्क हैं, आप गिन के बताइए मुझे। आप नहीं गिन सकते ना। हाँ, मान सकता हूँ एक मात्रा होती है,
ये जो आप लीटर और मिलीलीटर ये सब मापते हैं, ये संख्या नहीं, ये मात्रा होती है, ठीक। तो हम अगर पूछें आपसे कि इस गिलास में बताइए कितने मिल्क हैं, कैन यू काउंट इट? नो, आप इसे नहीं गिन सकते। साफ साफ कहने का मतलब यही है कि जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 5 सेब, या हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे गिलास में दूध है, तो ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। सेम रिएक्शन अगर हम दें आपको 1 किलो आटा, 1 किलो आटा दिया आपसे पूछा गया इसमें गिनिए कितने आटा है, नहीं गिन पाएंगे आप। आपको एक टोकरी दे दी गई, उसमें मैंगो रखे हुए हैं, ठीक, मैंगोज रखे हुए हैं, आपसे कहा जाए कि उस टोकरी को गिनिए, आप गिन लेंगे। यानी मैंगोज जो हो गए हमारे काउंटेबल नाउन, और जो आटा हो गया, क्लियर, वो हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? आप, आई होप आप बहुत अच्छे से इसे समझ चुके होंगे, और यह समझना जरूरी भी है, ठीक। तो हाउ मेनी मीन्स काउंटेबल नाउन्स के साथ, और हाउ मच जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए काउंटेबल नाउन्स के। 5 एप्पल्स, 10 पेन्स, ठीक, 5 कॉपीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ जाइए अनकाउंटेबल नाउन पर। अनकाउंटेबल नाउन जैसे 1 ग्लास मिल्क, क्लियर। ऐसे मान लेते हैं हम ग्रेन्स, वाटर। ग्रेन्स यानी अनाज को हम तौल सकते हैं, एक एक अनाज गिनेंगे तो नहीं। अगर आपको दे दी जाए कि ये गेहूं है, गेहूं को आप गिनिए, तो आप गेहूं को गिनेंगे थोड़ी, उसे हमें तौला और मापा जाता है एक मात्रा के अकॉर्डिंग, ठीक। तो जैसे हो गया घी, तो हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। तो ये हो गया हमारे अनकाउंटेबल नाउन जैसे, और ये हो गया हमारे काउंटेबल नाउन के एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ें। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, क्लियर। अब बात आती है व्हिच की। तो व्हिच जिसका हिंदी अर्थ होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, क्लियर। कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे आपसे कहा जाए आप कौन सी बाइक चलाते हो, आप कौन से पेन से लिखते हो, आप कौन से घर में रहते हो, ठीक। यानी देखिए आप इसमें है कौन सा, कौन सी, कौन से, क्लियर। अभी मैं आपको डिटेल में इन सभी चीजों को बताता हूँ। आइए देखते हैं हुज किसका, किसकी, किसके, या किसी पर अपना अधिकार प्रस्तुत करता है। जैसे वह किसकी बाइक चलाता है, वह किसके घर में रहता है, वह किसकी कॉपी से लिखता है, क्लियर। आइए देखते हैं अब हम इसके स्ट्रक्चर को कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्लियर। तो गाइस स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं जो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपने पहले रूल में देखा है, पहले रूल में क्या होता था कि क्वेश्चन वर्ड एकदम आगे होता था। जैसे आप देखिए इस प्रकार होता था, क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्या मैं पत्र लिखता हूं। हमारा जो सेंटेंस होता था इस प्रकार होता था पहले रूल में, यानी क्या सबसे आगे आ जाता था। तो यानी जब क्या सबसे आगे आता था तो हम इसका जो शुरुआत करते थे वाक्य का, वह हेल्पिंग वर्ब से किया करते थे। और आपको मालूम ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बताइए आप, क्या है? डू और डज। हाँ, डू और डज। अब देखिए डू और डज, डू का हम यूज किया करते थे किसके साथ, प्लूरल्स के साथ, और डज का यूज किया करते थे हम सिंगुलर्स के साथ, क्लियर। और अभी भी उसी के साथ यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि बदल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, मैं यानी आई के साथ हम यूज करते थे डू, तो यहाँ पर लगाएंगे डू, ठीक, डू। फिर हम लिखते थे सब्जेक्ट डू आई, फिर हम लिखते थे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
डू आई गो टू, फिर लिखते थे ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या मैं पत्र लिखता हूँ, डू आई, अब देखिए आपका वर्ब है लिखना, यानी डू आई राइट, अब देखिए पत्र, अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। लेकिन यही सेंटेंस इस प्रकार आता था, मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाया करता था, तब हम इसे बनाते थे। ये जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है इसे हम सबसे आगे ले आया करते थे। किस प्रकार बनाते थे, व्हाई डू आई राइट ये लेटर। क्लियर। सेम स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई होगा। जिस प्रकार हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को आगे ले आया करते थे, उसी प्रकार हम हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज को आगे ले आया करेंगे। बस थोड़ा सा उसमें एक एडवांस से जानना है आपको, तो आइए बताता हूँ हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज का स्ट्रक्चर। गाइस इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो इस प्रकार होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज प्लस नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज प्लस नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। पहले हम देखते हैं हाउ मेनी या हाउ मच के। मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी, हाउ मच का मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कितना, कितनी, कितने। व्हिच का होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, और हुज का होता है किसका, किसकी, किसके। अब हम इसके देखेंगे एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह रोज कितनी किताबें पढ़ता है, वह रोज कितनी किताबें पढ़ता है। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस कितनी, और मैंने ये जो लिखा है हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज के बाद इनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। वो नाउन्स क्या होते हैं पहले हम इसे डिस्कस कर देते हैं। देखिए कितनी आया और प्लस ये आया इसी के साथ, तो यही है वो नाउन। कितनी किताबें, ठीक, कितनी दूर, कितने पेन्स, यानी कितनी के जस्ट बाद जो आता है यही इसका नाउन होता है। और जब इनका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम इसे सबको पूरे सेंटेंस को, यानी ये जो पूरा शब्द दिख रहा है पूरे वर्ड को हम यहाँ पर ले आते हैं। क्लियर। वर्ब है आपका पढ़ना, सब्जेक्ट है वह, ठीक। अब देखते हैं इसके हम ट्रांसलेशन को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज। किताबें, किताबों को हम काउंट कर सकते हैं ना, यानी इसके साथ हम लगाएंगे क्या, हाउ मेनी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने सिंपली हाउ मेनी। अब देखिए नाउन्स जस्ट इसी के बाद रहेंगे तो इसे इसी के पीछे रहना चाहिए, यानी हाउ मेनी बुक्स। क्लियर। अब देखिए फिर हमने बताया डू या डज, तो हाउ मेनी बुक्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा डू और डज। सब्जेक्ट आपका है वह यानी ही, और ही है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ लगता था डज। क्लियर। तो हाउ मेनी बुक्स डज
फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही, B1 पढ़ना, पढ़ना का हो गया रीड। फिर बचा है रोज, यानी हाउ मेनी बुक्स डज ही रीड डेली। अंत में लग गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब ये देते हैं सेकंड एग्जांपल। देखिए कितनी लड़कियां रोज देर से आती हैं। कितनी लड़कियां रोज देर से आती हैं। यू कैन सी ऑल्सो इन दिस सेंटेंस कितनी लड़कियां, ये हो गया आपका हाउ मेनी या हाउ मच लगने वाला पोर्शन, और कितनी लड़कियां ये हो गई आपकी नाउन। और इसे जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, यानी हाउ मेनी हाउ मच की जस्ट बाद हम कितनी लड़कियों को लिखेंगे। क्लियर, लड़कियों को लिखेंगे यानी क्योंकि ये नाउन है। अब देखिए देर से आती है आना हो गया है। अब देखिए देर से आती हैं, कितनी लड़कियां देर से आती हैं। गाइस इसमें आप देखिए आना हो गया वर्ब, अब कौन आती हैं, कितनी लड़कियां, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड भी। तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे इसके ट्रांसलेशन में हाउ मेनी या हाउ मच। लड़कियों को हम गिन सकते हैं, यानी लग गया यहाँ पर हमारा हाउ मेनी, ठीक। फिर लिखेंगे जस्ट बाद हाउ मेनी गर्ल्स, लड़कियां, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ लिखेंगे हम डू। तो हाउ मेनी गर्ल्स डू, कितनी लड़कियां रोज देर से आती हैं, तो हाउ मेनी गर्ल्स डू कम लेट। अब देखिए यहाँ पर रोज है, यानी यहाँ पर हो जाएगा डेली। हाउ मेनी गर्ल्स डू कम लेट डेली, ठीक। अब देखिए यहाँ पर थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं हाउ मच का, ठीक। मैं रोज सुबह कितना पानी पीता हूं। मैं रोज सुबह कितना पानी पीता हूं। फ्रेंड यहां पर आप देखिए कौन पीता है, मैं पीता हूं, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या पीता हूं, पानी। पीना हो गया हमारा वर्ब, कितना पानी, ये दोनों साथ वाले सेंटेंसेस हो गए। ये कितना हाउ मेनी हाउ मच हो गया, और ये प्लस नाउन हो गया, ठीक। अब देखिए कब पीता हूँ, सुबह, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमें सबसे पहले लिखना है हाउ मेनी हाउ मच। तो हाउ मेनी हाउ मच हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि जो हमारा नाउन आया है उसे हम गिन सकते हैं, यानी वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर देखिए पानी, पानी को हमने बताया था, और आप भी जानते हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं, यानी हमारा हो गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ लगता था हाउ मच, तो यहाँ पर सिंपली लगा देंगे हाउ मच। हाउ मच। अब देखिए मैंने बताया था कि ये नाउन्स हमेशा साथ रहेंगे, तो यहाँ पर हाउ मच प्लस वाटर हो जाएगा, यानी हाउ मच वाटर। अब देखिए मैं, यानी आई के साथ लगता था डू, यानी हाउ मच वाटर डू, कौन पीता है, मैं, आई। फिर हमें लगाना था सब्जेक्ट के बाद B1, यानी पीना का हो गया ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू आई ड्रिंक। अब बच गया हमारा रोज सुबह, ठीक, यानी एवरी मॉर्निंग। हाउ मच वाटर डू आई ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको हाउ मेनी और हाउ मच की यूजेस आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं व्हिच और हुज के एग्जांपल्स। गाइस जैसा कि मैंने बताया था व्हिच और हुज। व्हिच का मीनिंग हमने बताया था कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज का बताया था किसका, किसकी, किसके। अब आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। जैसे व्हिच का,
वह कौन सी साइकिल से विद्यालय जाता है। वह कौन सी साइकिल से विद्यालय जाता है। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, व्हिच का अर्थ कौन से यहाँ पर आपको लगा दिख रहा है, कौन सी, और ये है प्लस नाउन। ठीक, ये है हमारा नाउन, यानी व्हिच और व्हिच के साथ हम इसे पूरा यहाँ से लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन जाता है, सब्जेक्ट जाना हो गया, वो कहाँ जाना, विद्यालय, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए, हमें सबसे पहले लिखना है व्हिच, यहाँ पर लिख देते हैं व्हिच। फिर हमारा नाउन है साइकिल, यानी व्हिच साइकिल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कौन सी साइकिल से, तो से किसी चीज से जाना, उसके लिए बाय लगता है, किसी साधन से जाते जब हम, यानी ये जो से है ये उठकर आ जाएगा, यानी यहाँ पर कौन से साइकिल के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय हुई साइकिल। क्लियर। तो बाय हुई साइकिल यानी कौन से साइकिल के द्वारा। अब देखिए, फिर हमें लगाना है डू या डज। हुआ ही सिंगुलर, सो हमें यहाँ यूज करना है डज, यानी बाय हुई साइकिल डज। फिर लगाना सब्जेक्ट ही, गो, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल। बाय हुई साइकिल डज ही गो टू स्कूल, यानी कौन सी साइकिल से वह विद्यालय जाता है। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। वह कौन से घर में, वह कौन से घर में रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कौन से आया है, प्लस घर आया है, ये हो गया हमारा नाउन, यानी ये पूरा हम आगे कर लेंगे। कौन रहता है, फिर रहते हैं, हो गया हमारा सब्जेक्ट, रहना हो गया बहु। क्लियर। अब देखिए कौन से घर में, यानी ये जो में शब्द, यानी जो प्रीपोजिशन आ जाता है, देखिए यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आया, व्हिच के आगे आ गया, यानी बाय लग गया, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आया है, यानी इसे भी हम व्हिच के आगे लगाएंगे, यानी ये हमारा जो हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कौन से घर में, यानी इन व्हिच हाउस। क्लियर, यानी कौन से घर में। अब देखिए दे, दिस प्लूरल, यहाँ पर लगाएंगे डू, यानी इन व्हिच हाउस डू दे लिव। वे कौन से घर में रहते हैं, इन व्हिच हाउस डू दे लिव। क्लियर। यहाँ पर इस प्रकार भी बन सकता था कि व्हिच हाउस डू दे लिव इन। ठीक, चाहे हम इसे सबसे लास्ट में कर दें या हम पहले ही कर दें, यानी पहले वाला कुछ ज़्यादा ही सही रहता है, इसलिए हमने इसी प्रकार बता दिया, और ये इसी भी है। वे कौन से घर में रहता है, इन व्हिच हाउस डू दे लिव। आइए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ हुज। जैसा कि मैंने आपको बताया था हुज का हिंदी अर्थ किसका किसके, तो आइए देखते हैं इस प्रकार इसका एग्जाम्पल। देखिए वह किसके पेन से लिखता है, वह किसके पेन से लिखता है। अब देखिए यहाँ पर किसका आया और प्लस पेन आया। ठीक, हम इसे लिख देंगे किसका पेन, यानी हुज पेन। अब देखिए वह किसके पेन से लिखता है। अब यहाँ पर फिर से आ गया है, जिस प्रकार कौन सी में आया करता था, यानी इसे हम आगे कर देंगे। और जब हम किसी चीज से कोई काम करते हैं तो उसके हम लगाते हैं विथ, यानी विथ हुज पेन। अब देखिए वह इस यानी सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है टच, यानी विथ हुज पेन डज ही
राइट। वह किसके पेन से लिखता है? विथ हुज पेन, यानी किसके पेन से डज ही राइट, वह लिखता है। क्लियर? वह किसके पेन से लिखता है। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो हमारा है, मैं किसकी किताब पढ़ता हूँ। मैं किसकी किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए किसकी किताब, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर whose बुक। ठीक, अब देखिए मैं सब्जेक्ट है हमारा आई के साथ लगता है डू, यानी यहाँ पर हो जाएगा whose बुक डू आई रीड, whose बुक डू आई रीड। फिर हो गया, अब देखिए बॉब, बेमन लगाना हमको। यहाँ पर देखिए मैं किसकी किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पर जो मैं है यह है सब्जेक्ट, किसकी किताब क्वेश्चन वर्ड है, इसे हम आगे ही लिख गए हैं। हुज बुक डू आई रीड, आई के साथ लगता है डू। ठीक, उसके बाद फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर गिवन, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। मैं किसकी किताब पढ़ता हूँ, हुज बुक डू आई रीड। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और। वह रोज किसकी मोबाइल चलाती है। वह रोज किसकी मोबाइल चलाती है। किसकी यानी हुज मोबाइल प्लस नाउन, यानी हुज मोबाइल यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए वह रोज किसकी मोबाइल चलाती है, हमारा सब्जेक्ट है वह, यानी यहाँ पर सी है। ठीक, यानी हो गया सी के साथ लगेगा डज, यानी हुज मोबाइल डज सी। अब देखिए चलाना का हो जाएगा ऑपरेट, हुज मोबाइल डज सी ऑपरेट। वह रोज किसकी मोबाइल चलाती है, हुज मोबाइल डज सी ऑपरेट। यहाँ पर आ गया रोज, जिसे हम उठाकर पीछे लिखेंगे, हुज मोबाइल डज सी ऑपरेट डेली। क्लियर? तो गाइस आशा करता हूँ कि इस वीडियो में हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बने रहे हमारे साथ और करते रहे तैयारी। सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे, यानी 8 AM एंड 8 PM दोनों टाइम आपको वीडियोस लगातार मिल रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ और करते रहे तैयारी। मिलते हैं शाम 8 बजे 8 PM। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।